वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आसान तरीके से हल करने का सलूशन बताने वाला हूं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2000, 2500, 5000 या 10,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स के मुताबिक उनके नेम अलग अलग से शो करवाएं। जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अलग से आ जाएं, ग्राफिक्स के अलग से आ जाएं, जेल्प के अलग से और आयल्स के अलग से आ जाएं, ताकि रिकॉर्ड सारा अलग अलग हो जाए। और हमारे पास डेटाबेस कुछ इस तरह से है कि तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है हमारे पास वो सारा मिक्स हुआ पड़ा है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो भी चंद एक सेकंड्स में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपने प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से डाटा को राइट कर लेना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है यही आज आप सीखने वाले हैं। इज इक्वल टू हम राइट करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर फंक्शन। और फिल्टर टाइप करने के बाद जैसे हम टैब का यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने स्टूडेंट्स के नेम को रेंज देनी है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस सिलेक्शन को हम यहाँ पे F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। जितने भी नाम होंगे आपके पास उन सबको इस तरह से रेंज देने के बाद F4 प्रेस करके आपने उसको लॉक कर देना है। फिर कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद फिर उसके बाद तमाम कोर्सेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जिन आइटम को आप यहाँ पे अलग अलग से शो करवाना चाहते हैं। फिर हम F4 प्रेस करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को सबसे पहले हम अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो पता चला कि ऑफिस मैनेजमेंट के ये वाले स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो देखिए बाकी जो हमारे पास रिकॉर्ड था, जैसे ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स थे, जेल्प के थे हमारे पास और एल्स के थे। एल्स के हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मिस्टर जॉन है, मिस्टर बशीर है और राहिल है। तो देखिए अलग अलग से हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। और जेल्प के हमारे पास यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स थे, माजिद और साजिद। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इस फॉर्मूले की मदद से आप अलग अलग से कोर्सेज वाइज या कैटेगरी वाइज डाटा को अलग से शो करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हुए किस तरह से डाटा को अलग अलग से सेपरेट करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।